अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये सुन रखा हुआ है कि जब भी आरएसआई इंडिकेटर 30 के लेवल से नीचे चला जाए तो ये ओवर सोल्ड कंडीशन में होता है, यहाँ से प्राइस को बाय कर लेना चाहिए। या जब भी आरएसआई इंडिकेटर 70 या जब भी आरएसआई इंडिकेटर 70 से ऊपर चला जाए तो ये ओवर बॉट कंडीशन में चला जाता है और यहाँ से हमें इसको सेल कर देना चाहिए। तो आप भी दोस्तों उन लोगों में की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने आरएसआई इंडिकेटर को सही तरह से नहीं पहचाना। ऐसा नहीं है। आरएसआई इंडिकेटर एक रिवर्सल इंडिकेटर नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इसी तरह के मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि आरएसआई इंडिकेटर का सही तरह से इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली प्लान करके प्रॉफिट्स बना सकें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपको आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी आरा से, अपने क्वेश्चन से मुझे कमेंट्स के ज़रिए आगाह भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक ट्रेडर्स। आरएसआई इंडिकेटर के बारे में जो ज़्यादातर बातें मशहूर हैं ट्रेडर्स के दरमियान, वो ये है कि आरएसआई इंडिकेटर एक बेहतरीन रिवर्सल इंडिकेटर है। जब भी मार्केट में इसकी चार्ट के ऊपर इसकी आपको वैल्यू 30 से बिलो नज़र आए, तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन में होता है और यहाँ पर आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये वाली कैंडल थी जिसमें ये ओवरसोल्ड कंडीशन में गया, ठीक है? तो क्या अगर मैं यहाँ पर बाय करता, तो मुझे तो प्रॉफ़िट नहीं मिला, प्राइस तो फर्दर डिक्लाइन हो गई यार। इसी तरह से क्या ये भी बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये 70 से जब ऊपर चला जाए तो ये एक प्राइस के लिए ओवरबॉट कंडीशन होती है, यहाँ पे आपको इसको सेल कर देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मेरा ख़्याल है इस कैंडल पे ये 70 से ऊपर गया है, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं इसे सेल करता तो दोस्तों मेरा तो स्टॉप आउट हो गया यार। तो आप ये देखें कि आरएसआई इंडिकेटर जो मार्केट में इसकी परसेप्शंस हैं, उसके हवाले से तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उसलिए बना ही नहीं है। आरएसआई इंडिकेटर की जो एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन है, आप इन्वेस्टोपीडिया पे जाके देख सकते हैं और भी आपको शायद विकिपीडिया पे भी मिल जाए, मैंने देखी नहीं है। आपको वहाँ भी ये डेफ़िनेशन मिल सकती है। सॉरी, आरएसआई इंडिकेटर की जो डेफ़िनेशन है, वो ये है कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। और ये गिवन पीरियड्स के लिए जो भी मार्केट में, अब मेरा टाइम जो है वो मैंने आरएसआई को 10 लेंथ पे सेट किया हुआ है। आप कोई भी लेंथ सेट कर सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, वो 10 पीरियड पे बेहतरीन काम करती है। तो इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक आरएसआई इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर आपकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को चार्ट पर दिखाने और बताने की कोशिश करता है। तो दोस्तों देखें ना, इस सूरत हाल में अगर हम आरएसआई इंडिकेटर को रिवर्सल इंडिकेटर कंसीडर कर रहे होते, तो यहाँ तो ये डाउन चला गया था 30 लेवल से, और यहाँ पर मुझे इसको बाय अगर करना चाहिए था, तो मुझे प्रॉफ़िट मिलता, लेकिन प्रॉफ़िट नहीं मिला। तो ये देखें यहाँ पर इसने कैसे काम किया, अपनी एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन के मुताबिक काम किया। इसकी डेफ़िनेशन क्या है कि ये मोमेंटम इंडिकेटर है। आई मीन जब प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, तो आप ये देखें कि आपने इस प्राइस, ये मोमेंटम बना। अगर यहाँ पर कहीं जाके आरएसआई इंडिकेटर जो है वो 30 से बिलो शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाय नहीं ढूँढेंगे भाई। आपने इस मोमेंटम को इनकैश करने के लिए एक छोटी-सी मूव को फर्दर इनकैश करने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि मोमेंटम है ना यार, इस मोमेंटम को वापस अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए मार्केट में बड़ा-सा वॉल्यूम चाहिए। हम किसी दिन वॉल्यूम इंडिकेटर्स को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
बड़ा-सा वॉल्यूम चाहिए या बड़े लेवल की कोई फ़ोर्स चाहिए जो इस गिरती हुई मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो आपको एक अच्छा खासा रिवर्स मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ आपको आरएसआई इंडिकेटर तो कह रहा है कि यार मोमेंटम डाउनवर्ड है, तो आप मोमेंटम के अगेंस्ट जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको उस मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए ना यार। और अगर मैंने यहाँ पर देखें ट्रेड लगाई होती और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं इस कैंडल से ऊपर होता, तो आप ये देखें कि मैं कितना प्रॉफ़िट मैंने लिया। तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन अपने ज़हन से ये दूर करें कि आरएसआई इंडिकेटर जो है वो एक रिवर्सल इंडिकेटर नहीं होता, वो एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि इस वक़्त प्राइस का मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है या प्राइस का मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर प्राइस का मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में हो यानी वो 70 से ऊपर चली जाए, तो ये तो आइडियल टाइम होता है बाय करने के लिए। ठीक है? और अगर प्राइस 30 से नीचे चली जाए तो ये आइडियल टाइम होता है सेल करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी ट्रेड्स इस सूरत-ए-हाल में जो है वो प्रॉफ़िट ही बनाएँगी। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं यार कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये 60 से 70% ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपकी वर्क करेगी। अगेन 30-40% आपको लॉस भी होगा या आपके अगेंस्ट भी जाएगी, लेकिन आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल तो राइट डायरेक्शन में और सही तरीके से करना चाहिए ना यार। ये रिवर्सल इंडिकेटर नहीं है, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। तो अभी हम इसको चार्ट पे अपनी ट्रेड्स निकाल कर और मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि हम इस इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रॉफ़िट बना सकते थे। तो देखें, सबसे पहली दफ़ा मैं इस वक़्त जीबीपी यूएसडी के वार्निश टाइम फ्रेम में हूँ, टाइम फ्रेम भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें, इट इज़ टोटली अप टू यू। और बस एक सिर्फ़ आपने काम करना है कि आरएसआई इंडिकेटर का जो टाइम लेंथ है ना, जो पीरियड लेंथ है, वो आपने 10 सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये ही मैंने सेलेक्ट कर रखी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको 8 कर लें, 12 कर लें या जो बाय डिफ़ॉल्ट 14 आ रही होती है, आप उसी पे कर लें और अगर उसके मुताबिक ही आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देती है, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है यार। मैं तो बस आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि आरएसआई को सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है। बस आप वो कॉन्सेप्ट सीख लें। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखें दोस्तों, ये वो कैंडल थी जिसमें ये वो रेड कैंडल है जिसने 70 ये 30 को आप देखें ब्रेक किया है। तो ये रेड कैंडल है। मैंने अगर इस कैंडल के फ़ौरी बाद यहाँ से मैंने इसको सेल कर दिया होता और स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल के ऊपर कहीं पे रखा होता। इस कैंडल से ऊपर 5, 7, 8, 10 पिप जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो आप रख सकते हैं और आप ये देखें कि प्राइस ने मुझे प्रॉफ़िट दे दिया। तो मैंने तो इस मोमेंटम को मैंने कैश करने की कोशिश की कि प्राइस ने मुझे शो किया कि ये 30 से नीचे चला गया है, तो मैंने इसको ओवर सोल्ड कंडीशन शुमार नहीं किया, मैंने तो इसको मोमेंटम शुमार किया है कि यार प्राइस मज़ीद नीचे जाना चाहती है, ठीक है? ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप नंबर 1 स्टेप क्या है कि या तो प्राइस को अटेम्प्ट करने दें 70 से ऊपर जाने के लिए सॉरी या तो प्राइस को अटेम्प्ट करने दें ये 70 से ऊपर जाने के लिए, जहाँ पर ये गई है, या प्राइस को अटेम्प्ट करने दें 30 से नीचे आने के लिए। जैसे ही प्राइस 30 से नीचे आई, तो आपने क्या किया, जिस कैंडल में भी प्राइस ने 30 को ब्रेक किया, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल से आपने सेल एंट्री लगा ली। लगा ली, इस कैंडल के ऊपर रखकर मतलब ये स्टॉप लॉस मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ। आप अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज़ से देखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस 4 पिप का ठीक रहता है, 10 पिप का ठीक रहता है, 12 पिप का ठीक रहता है, वो आप खुद देखिएगा। और आपने जब यहाँ पे सेल एंट्री लगाई, आपने देखें आपने प्रॉफ़िट कमा लिया। इसी तरह से यहाँ ये 70 में इसने 70 को ब्रेक किया इस कैंडल ने, ठीक है? मैंने इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल से अगर बाय लगाई, ठीक है? स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहीं रख दिया। तो आप ये देखें ओवरऑल अगर मैं एक स्कैल्पर होता या 10, 15, 20 पिप्स लेके मैं यहाँ पे निकल सकता था। या अगर मैं थोड़ा-सा वेट करना चाहता हूँ जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मैं वेट कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये प्राइस अभी भी ऊपर चली जाए और मुझे कहीं यहाँ तक प्रॉफ़िट दे दे, जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ तक मुझे प्रॉफ़िट दे दे, मैं थोड़ा-सा उम्मीद कर सकता हूँ। आई मीन टू से जो द कांसेप्ट इज़ कि आपने
आरएसआई इंडिकेटर को एज़ ए मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करना है, एज़ ए रिवर्सल यूज़ नहीं करना। स्टेप 1 30% से लो गया या 70 से अप गया तो उसी डायरेक्शन में आपने इमीडिएट एंट्री लगा देनी है। स्टॉप लॉस खुद से मैनेज कर लेना है। और स्टेप 2 10 आरएसआई जो है वो 10 पीरियड लेंथ पे आपकी सेट होनी चाहिए। छोटी-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताई। अब एक इसमें सिर्फ़ सवाल पैदा होता है, वो ये कि मैंने ये पहली दफ़ा 30 से लो पर गया तो मैंने ये ट्रेड ले ली। अब ये दोबारा यहाँ पर 30 से लो पर आ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे फिर से ट्रेड लेनी चाहिए? इस सूरत-ए-हाल में मैं आपसे ये कहूँगा कि जब प्राइस आपने जहाँ पर भी क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद प्राइस को एक पुल बैक फ़ेज़ से गुज़रने दें और इस लो को तोड़ने दें, ये वाला जो लो। आप उम्मीद है कि मैंने बड़े आसानी से समझाया यार, कि प्राइस को पुल बैक फ़ेज़ के बाद इस लो को तोड़ने दें। जब ये लो टूटे, फिर नेक्स्ट टाइम प्राइस जब घूम के 70 से नीचे इस कैंडल में आई थी। इस कैंडल में आई, मैंने यहाँ पर इसके क्लोज़ पे मैंने वो एंट्री ले ली और इससे ऊपर कहीं रख के मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर मैंने अपनी एंट्री ले ली। अब ये देखें मुझे प्रॉफ़िट हुआ बल्कि प्राइस यहाँ तक नीचे गई है। तो मेरा जो भी टारगेट होगा एटलीस्ट मैंने अचीव कर लिया होगा। तो आपने अगर एक ट्रेड ले ली, दूसरी ट्रेड उस वक़्त तक नहीं लेनी जब तक कि प्राइस एक पुल बैक फ़ेज़ से गुज़रने के बाद उस लो को ना तोड़ दे, जो अभी-अभी प्राइस ने रिसेंटली बनाया है। ठीक है? इस सूरत-ए-हाल में लाइक आपने यहाँ से बाय किया हुआ था, तो अभी तक तो आपका टारगेट ही अचीव नहीं ना हुआ। अगर टारगेट अचीव होगा, लाइक ये आपका टारगेट था, अचीव हो गया तो प्राइस को एक पुल बैक फेज़ से गुज़र के इस टॉप को तोड़ने दें। तोड़ने दें और फिर यहाँ नीचे देखिएगा कि क्या कहीं पर आपको कोई 70% अबव वाली सिचुएशन दोबारा नज़र आ रही है, तो फिर आपने वहीं से बाय कर लेना है। ठीक है? मेरा ख़्याल है कि मैं इसमें मज़ीद कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की कोई बात मेरी समझ नहीं आई, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट के ज़रिए वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये कहता हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये वेरी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है और आप जानते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर में डाइवर्जेंस भी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम डाइवर्जेंस को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में मैं आज आपको एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि आरएसआई इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताने, सिखाने, दिखाने और समझाने की कोशिश की कि आरएसआई इंडिकेटर जो है वो किस तरह से हम सही तरीके से इस्तेमाल करके उसमें भी प्रॉफ़िट्स उसके ज़रिए भी हम प्रॉफ़िट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा कंटेंट अच्छा भी लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। इस वीडियो को लाइक भी करें, दूसरे लोगों तक शेयर भी करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वीक में 2 दफ़ा आपके लिए लेकर आता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी ट्रेडिंग।